निष्कासित बार एसोसिएशन के 2 सदस्यों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल के विरुद्ध खोला मोर्चा। गौरतलब है कि बीते दिनों रामगढ़ बार एसोसिएशन ने 2 सदस्यों को निष्कासित किया था, जिसके बाद निष्कासित सदस्य पवन सिंह एवं अजय सिंह ने बताया कि मैं झारखंड हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूं, ऐसे में मैं रामगढ़ बार एसोसिएशन से मेरी सदस्यता को निरस्त कैसे किया गया। वहीं अधिवक्ता पवन सिंह ने मौजूदा अध्यक्ष के वकालत की डिग्री को लेकर सवाल उठाया है एवं उन्हीं की डिग्री की जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि आनंद अग्रवाल अपने कार्यकाल में टिकट के दर से अधिक मूल्य पर टिकट देते थे और इस आरोप के साथ उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर जूनियर अधिवक्ताओं का शोषण करने का भी आरोप लगाया है एवं दोनों अधिवक्ताओं ने उनकी डिग्री की जांच की भी मांग की है। रामगढ़ से महेश कुमार की रिपोर्ट। मामला है कि मैं अधिवक्ता पवन कुमार सिंह, अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, हम लोग झारखंड हाई कोर्ट के मेंबर हैं और वकालत पेशा का काम करते हैं और रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में भी लगभग 500 वकीलों का केस को हम देखते हैं। हाई कोर्ट में भी सभी केसेस को हम देखते हैं। उसी बीच रामगढ़ बार एसोसिएशन रामगढ़ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल जी के द्वारा हम दोनों भाइयों के बारे में गलत टिप्पणी करते हुए सदस्यता रद्द करने की बात करते हैं, जबकि हम दोनों भाइयों का मेंबरशिप झारखंड हाई कोर्ट में है और हमने इस कोर्ट से ट्रांसफ़र भी करवा लिया था, जिसका एनओसी वगैरह भी यहाँ के सेक्रेटरी सीताराम महतो जी ने हम लोग दोनों भाइयों को दिए हैं। उसके बावजूद द्वेष की भावना से जानबूझ के साजिश के तहत हम दोनों भाइयों के बदनाम करने के लिए इस तरह का मामला ये उजागर किए और गलत तरीक़ा से पेपरबाजी कर पोस्ट किए, क्योंकि इनका जो फर्जी वकालत का डिग्री था जिसको हमने 2023 से उजागर करने का काम कर रहे हैं, इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल रांची को भी गुमराह किया है एवं रामगढ़ जिला के तमाम मुवक्किल एवं अधिवक्ता को भी इन्होंने गुमराह किया 35 वर्षों से, जबकि इनका डिग्री जो है वो एक पूरी तरह से फर्जी है। उसके बावजूद ये क्या करते हैं, ये अपना डिग्री दिखाते हैं कि ये बोलते हैं आनंद अग्रवाल कि हम पास जो किए हैं सागर यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने की बात बताते हैं, जबकि सागर यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोई लॉ की डिग्री नहीं की है, पूरी तरह से फर्जी दिखाते हैं। उसके बाद ही बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की भी डिग्री फर्जी दिखाते हैं, जबकि इन्होंने वहाँ भी पढ़ाई नहीं की है। इन्होंने सबसे पहले बार एसोसिएशन विदिशा जबलपुर के मेंबर बनते हैं और जब वहाँ के सेक्रेटरी के द्वारा इनके डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है तो ये क्या करते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र करा के हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र करा लेते हैं, जो कि इनका इनरोलमेंट नंबर है 1789/1990। वहाँ मेंबर बनने के बाद जब उनको वहाँ पे भी सर्टिफिकेट की मांग किया जाता है तो ये क्या करते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र करके बिहार में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और जब बिहार से भी इनका सर्टिफिकेट का मांग किया जाता है तो ये झारखंड बार डिस्ट्रिक्ट का ही मेंबर वहाँ बन जाते हैं। ये इनका जो कालाबाजारी है ये देखेंगे, ये पूरी तरह से गुमराह जनता को कैसे करते हैं। ये पहली बात तो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री गुलाब चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा इनकी सर्टिफिकेट की सत्यता के लिए इनको लगातार नोटिस दिए थे, उसके बावजूद इनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इनके द्वारा सेक्रेटरी महोदय स्टेट बार काउंसिल रांची को भी नोटिस दिया गया था, जिस पर भी इन्होंने कोई अपना ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, सिर्फ अपना एक डिग्री लगाते हैं, एक मार्कशीट की कॉपी लगाते हैं, जो कि ये बोलते हैं हमको वो सर्टिफिकेट मिला है, जबकि इनका मार्कशीट भी ऐसा जांच करने से प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से फर्जी है। इन्होंने रामगढ़ जिला के चर्चित ज़मीन रांची रोड मरार में स्थित एक खट्टा की ज़मीन था, जो लगभग 13 से 14 एकड़ ज़मीन था, उनको भी गैरमजरूआ ज़मीन को गलत तरीक़ा से खारिज करवा के ये अपने बिक्री किए हैं। ठीक है, ये ज़मीन का भी काम करते हैं। ये एक फ्लैट बेचे हैं जो कि रांची के व्यापारी नागरमल चंडी का फ्लैट था, जिसका फ्लैट का नाम है रांची रोड में ही स्थित है त्रिनेत्री अपार्टमेंट, जो कि उस फ्लैट में 1747 फ्लैट हैं, उनको भी गलत तरीक़ा से इस सभी फ्लैट को ज़मीन बिक्री करवाए हैं और बिक्री किए हैं, जबकि इनकी विधि व्यवसाय में साफ एफिडेविट में लिख के देते हैं कि वकालत पेशा के अलावा ज़मीन का काम या किसी अन्य व्यापार को हम नहीं करेंगे।
उसके बावजूद भी गलत तरीक़ा से ज़मीन का बिक्री का भी काम करते हैं। और ये 2015 ईस्वी में भी ये पूरे रामगढ़ ज़िला में टीम जब बना था तो ये एजीपी बताकर लोगों को गुमराह करके अपने आप को सरकारी वकील बताते थे। और जब इनकी नियुक्ति पत्र को मांग किया गया डीसी महोदया के द्वारा तो ये प्रस्तुत नहीं किए और ये साफ पीछे हट जाते हैं। उसके बावजूद ये क्या करते हैं, हिटलर तानाशाही अपनाते हैं। पूरे रामगढ़ जिला में तानाशाही अपनाकर अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय, अंचल कार्यालय, भू अर्जन कार्यालय में भी अपना तानाशाही दिखाते हैं और मनमानी तरीक़ा से ऑर्डर को अपने पास करवाते हैं। इन्होंने रामगढ़ बार एसोसिएशन के भी बार बिल्डिंग भवन में 25 लाख रुपया गबन किए, जिसका लिखित शिकायत बार रामगढ़ जिला बार के सेक्रेटरी श्री सीताराम महतो जी भी ने लिखित आवेदन दिया, जिस पर जो मामला अभी भी लंबित है। उसके बावजूद ये 11 वर्षों से लगभग 11 वर्षों से 5 रुपये का टिकट 6 रुपया में और 10 रुपये का टिकट 15 रुपया में, 20 रुपये का टिकट 25 रुपया में बेचकर कालाबाजारी और गबन पूरा पैसा किए हैं। करोड़ों रुपया धन अर्जित कर संपत्ति मोटी रकम अपने पत्नी के नाम से, अपने बच्चे के नाम से और अपने नाम से रखे हुए हैं। ये रामगढ़ ज़िला में इनके खिलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है या तो उनको झूठे केस में ही फंसा देते हैं या फिर जान से मारने की धमकी देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ़ तुम आवाज़ उठाओगे तो मैं तुम्हें झूठा केस में फंसा दूँगा। इस तरह की धमकी आए दिन लिखित देते रहते हैं। इनका काला करतूत कोई उजागर करना नहीं चाहता है क्योंकि इनका तानाशाही से लगभग रामगढ़ के जनता त्रस्त हैं। और ये रामगढ़ ज़िला में रांची रोड में ही मरार में स्थित खाता नंबर 1 की ज़मीन 50 डिसमिल अपने नाम से रजिस्ट्री कराए हैं, जो जिस पे पारस मार्बल दुकान है, जिसका ये किराया में दिए हुए हैं। आपका मांग क्या है? हम मेरा मांग यही है, हमने डीसी महोदय को भी इसकी लिखित शिकायत दी है। मेरा मांग है इनका फर्जी जो डिग्री है उसको जांच करवाया जाए, उससे ये उजागर हो जाएगा कि ये डिग्री जो है पूरी तरह से जाली है। इनका लिखित शिकायत डीसी महोदय रामगढ़ को मैंने दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली को मैंने दिया और इसका लिखित शिकायत मैंने स्टेट बार काउंसिल रांची को भी दिया। इनके लिखित शिकायत मैंने मुख्यमंत्री महोदया को दिया। इनकी लिखित शिकायत मैंने सचिव महोदय झारखंड सरकार को दिया। जनरल रजिस्ट्रार उच्च झारखंड हाईकोर्ट को भी मैंने दिया। सभी विभाग को दिया है कि इनका सर्टिफिकेट की जांच कराई जाए, उससे इनका काला करतूत उजागर हो जाएगा। और ये जाली जो सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं कि हम यहाँ से पास किए हैं, जबकि यह ऐसा साफ प्रतीत होता है कि इनका सर्टिफिकेट जाली है। पूरे रामगढ़ के तमाम वासी लोग जानते हैं कि इनके फर्जी डिग्री से बनाए हुए हैं। इनका इनरोलमेंट नंबर है MP 1789/1990 है, जबकि ये हर जगह रजिस्टर्ड करके रखे हैं 1789A 1990। इनसे साफ प्रतीत होता है। ये इनरोलमेंट भी इनका मध्य प्रदेश से वो भी जाली प्रतीत होता है, क्योंकि इनरोलमेंट भी ये संशय है कि इनरोलमेंट नंबर इनका 1789/1990 है या नहीं, इस बात की भी जांच का विषय है। DM हाई स्कूल में 1983 ईस्वी में जब ये बोर्ड एग्ज़ाम पास करते हैं 83 ईस्वी में, उसके बाद ये बोलते हैं इंटर हमने पास किया 85 ईस्वी में। उनके बाद ये अपने बताते हैं कि 85 के बाद हमने ग्रेजुएशन 88 ईस्वी में किए हैं, तो फिर LLB करने में 3 साल लगता है। तो ये 91 जब इनका LLB करने में होता है तो ये 90 में मेंबर बने कैसे मध्य प्रदेश बार के। इससे साफ प्रतीत होता है कि बार एसोसिएशन विदिशा जबलपुर में जो मेंबर बने हैं वो गलत तरीक़ा से मेंबर बने हैं, फर्जी पेपर लगाकर मेंबर बने हैं। इसमें साफ प्रतीत होता है, जिसकी सभी कॉपी को मैंने हर जगह से मांग किया है, वो सभी जगह से उपलब्ध कराया गया है। इनका लिखित शिकायत सेक्रेटरी महोदय भी जांच लिए थे, कई बार इनके खिलाफ जांच है। अभी भी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में इनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। ये लगातार जहाँ भी जाते हैं अपना पैसा देकर मैनेज करके सभी विभाग को अभी तक जांच नहीं कर रहा है इनका सर्टिफिकेट। हम महोदय से आग्रह करते हैं, तमाम पत्रकार महोदय से आग्रह करते हैं कि कृपया कर इनका सर्टिफिकेट को संपूर्ण तरीक़ा से जांच कराया जाए। इससे साफ प्रतीत हो जाएगा कि इनका जो सर्टिफिकेट जाली जो दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से। तमाम मीडिया भाइयों को मेरे ओर से धन्यवाद जो आपने इस मामला को उजागर किया और प्रकाश में लाया कि ये फर्जी डिग्री के आधार पर 35 वर्षों से रामगढ़ जिला को गुमराह कर रहे हैं। कृपया रामगढ़ जिला को न्याय दिलाएं और तमाम अधिवक्ताओं को न्याय दिलवाने का कृपा करें आप लोग मीडिया सब बंधुगण। धन्यवाद।